हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक रहेगा साझेदारी का। एक बहुत ही इजी टॉपिक और ये डिपेंड करता है आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पहले वाला टॉपिक था, यानी कि अनुपात और समानुपात का इसमें यूज है। तो अगर उसको आप समझ लेते हो तो आसानी से इसको कर लोगे। इसके अंदर क्या है, साझेदारी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप होती है। तो यदि किसी भी व्यापार के अंदर कोई भी बिजनेस होता है, उसमें जो इन्वेस्ट करेगा, एक जो इन्वेस्टर्स होंगे तो उनका जो लाभ होगा वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर बटेगा। कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो बराबर हो जाती है, तो फिर उनका वर्किंग कि कौन कितने दिन तक जो है वर्किंग करता है। जैसे एक बंदा केवल 6 महीने काम कर रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो सेम है लेकिन केवल 6 महीने काम कर रहा है। एक बंदा इन्वेस्टमेंट तो बराबर थी दोनों की, बट वो 1 साल काम करेगा। तो जो प्रॉफिट आएगा, यानी कि जो शुद्ध लाभ साल के अंत में जब मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट उस समय के अकॉर्डिंग भी बटेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बराबर थी लेकिन वो काम छोड़ नहीं किया उसने, पूरा 6 महीने ही काम किया एक बंदे ने, तो उसको उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको लाभ जो है वो मिलेगा। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, हम प्रश्नों के ऊपर जाएंगे, उनको हल करेंगे, तो हमें जो है हमारे सारे डाउट जो हैं साझेदारी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक है कि ए और बी ने क्रम से 15,000 रुपये। प्रश्न में क्या कहता है, नाम भी रख सकते हो, जैसे आप गोपाल और कुणाल, दो बंदे हैं, गोपाल और कुणाल, क्रम से 15,000 रुपये। क्रम से का मतलब ये है कि 15,000 रुपये तो हैं गोपाल के लगाए हुए, इन्वेस्ट किए हुए, और 25,000 रुपये कौन लगाता है, कुणाल। लगाकर एक दुकान खोली। एक दुकान ये खोलते हैं, दुकान खोली। एक वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपये का लाभ 23,100 रुपये का लाभ हुआ। तो कुणाल को कितना धन मिलेगा, तो कुणाल को कितना धन मिलेगा। देखो, ये प्रश्न है हमारा पहला, कितना धन मिलेगा। यानी कि गोपाल और कुणाल दो बंदे, एक ने लगाए 15,000 रुपये, दूसरे ने लगाए 25,000 रुपये। तो गोपाल और कुणाल, यानी कि 15,000 रुपये क्रम से लिखा था ना बीच में ये वाला, इसका मतलब है गोपाल ने लगाए 15,000 रुपये और कुणाल कितने लगाता है, 25,000 रुपये लगा करके एक दुकान खोलते हैं। एक वर्ष के बाद उन्हें 23,100 रुपये का लाभ हुआ। यहां से समझने वाली बात यह है कि लाभ किस अनुपात में बटेगा, वो अनुपात आपको पता चले। अब क्योंकि दोनों ने राशियां तो अलग अलग इन्वेस्ट करी हैं दुकान के ऊपर, लेकिन समय दोनों ने दुकान को बराबर दिया। कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष तक उन दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो थी ना वो अलग अलग थी। तो जो लाभों का अनुपात आएगा अगर मैं गोपाल की बात करूं तो इसका प्रॉफिट को हम पी से लिख दें और इसका नाम है गोपाल, तो पीजी लिख देते हैं। पीजी अनुपात मैं ये लिखूंगा, कुणाल का मैं प्रॉफिट को पी से, कुणाल के लिए के ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, गोपाल और कुणाल के लाभों का अनुपात आप ऐसे लिख सकते हो। और ये लाभों का अनुपात क्या होगा, यहां पर जो लाभों का अनुपात होगा वो उनके द्वारा, क्योंकि समय तो दोनों ने बराबर यूज किया है, तो लाभों का अनुपात लगाई गई राशियों के अनुपात में बट जाएगा। तो यहां पर गोपाल ने यानी कि पीजी लिखा ना पहले, तो गोपाल ने कितने रुपए लगाए, 15,000 रुपये। तो यहां पर 15,000 अनुपात में
कुणाल पीके क्या है, कुणाल इसने कितने लगाए 25,000 रुपये। तो लाभों का अनुपात ये आएगा इनका, या फिर पीजी अनुपात पीके बराबर, ये 3 जीरो जाएंगे कट आपस में क्योंकि अनुपात में है ये, और ये 5 दिए 15, 5 5 25, यानी कि लाभों का जो अनुपात होगा गोपाल और कुणाल का वो 3:5, यानी कि गोपाल के लिए, गोपाल को लाभ का 3 भाग मिलेगा और कुणाल को लाभ का 5 भाग। क्यों मिलेगा इसको 5 भाग, क्योंकि इसने 25,000 रुपये इससे 10,000 रुपये ज़्यादा लगाए तो इसको 5 भाग मिलेंगे। अब पूछ क्या रखा था, कुणाल को कितना धन मिलेगा, तो कुणाल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 25,000 रुपये, उसके लिए लाभ का जो अनुपातिक राशि आई है वो 5 है उसकी, जैसा कि हमने पीछे वाले अनुपात समानुपात के टॉपिक में किया था। तो कुणाल को कितना लाभ मिलेगा या कितना भाग मिलेगा वो निकालना है। तो कुणाल को मिलेंगे, अनुपात इसका क्या है 5 बटे अनुपाती जोड़। अनुपाती जोड़ क्यों लिया, क्योंकि कुल लाभ पूछ रखा है, तो कुल लाभ क्योंकि दे रखा है, कुल लाभ दे रखा है, इसलिए अनुपाती जोड़ लिया हमने इसमें, और गुणा में आ जाएगा 23,100 रुपये। तो ये हो जाएगा 5/8 और गुणा में 23,100। यहाँ से 8 से इसको काटोगे, 5 से गुणा कर लो या तो 8 से भाग कर देना, 4 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 7 28, 28 3 0, 4 7 28, 4 5 20। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 लास्ट में आ गया, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा, 5 5 25 और 5 7 35 और 2 37, 3 5 7 35 और 3 38, 3 5 5 25 और 3 28 और बटे 2, मतलब ये आएगा, इससे भाग कर लेंगे, 2 चौके 8 चौके 8 3 6 7 0.5, मतलब ये मिलेगा इसको कितना लाभ के रूप में 23,100 रुपये कुल लाभ हुआ था। तो अकेले कुणाल को मिलेंगे 14,437 रुपये 50 पैसे। तो यही है इसका उत्तर, 14,337 रुपये 50 पैसे। अगर वो गोपाल के भी जानना चाहेगा गोपाल को कितने मिलेंगे, तो गोपाल के लिए सिर्फ चेंजमेंट क्या करेंगे, गोपाल को जो अनुपातिक राशियाँ मिली 3:5, तो गोपाल के लिए क्या अनुपातिक राशि 3 है, यहाँ पर आप 3 रख के बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मैं और एक टाइप और लेके देख लेता हूँ इसमें, फिर आपका कन्फ्यूजन कंप्लीट दूर हो जाएगा। जैसे वो कहता है कि ए और बी ने क्रमशः, ये तो सेम ही है लगभग, छोड़ो इसको, हाँ ये रहते हैं, दिलीप और राजेश ने एक साथ व्यापार का आरंभ किया। लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं वैसे मोटा मोटा थोड़ा सा लिख दूंगा प्रश्न के अंदर। वो कहता है कि दिलीप और राजेश ने एक साथ, 2 बंदे हैं, एक तो है भाई दिलीप और दूसरा बंदा है राजेश, एक बंदा राजेश है एक बंदा दिलीप, ये 2 बंदे हैं, ने एक साथ व्यापार शुरू किया। ये दोनों क्या करते हैं, व्यापार करते हैं एक साथ, ये मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, एक साथ इन्होंने व्यापार शुरू किया, एक साथ व्यापार शुरू करते हैं। राजेश ने दिलीप की तुलना में क्या कहता है, देखो प्रश्न में क्या कहता है, राजेश ने दिलीप की तुलना में, राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक धन लगाया, 7 गुना अधिक धन लगाया। ये है मेन चीज हमारी, 7 गुना अधिक धन लगाया 1 वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, मतलब प्रश्न तो वही है ये, मतलब दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन जो इन्वेस्ट के लिए जो राशियां थी वो अलग अलग थी। 1 वर्ष के बाद 72,000 रुपये का लाभ हुआ, 72,000 रुपये का क्या हो जाता है, उसको लाभ हो जाता है। तो दिलीप को कितना धन लाभ के रूप में मिलेगा, तो दिलीप का निकालना है भाई, ये दिलीप को कितना मिलेगा, ये राशि निकालनी है, दिलीप को कितना लाभ मिलेगा वो बताना है। तो देखो मेन चीज हमारी यही है कि जब दोनों ने समय तो बराबर ही दिया है किसी व्यापार के अंदर, लेकिन राशियां अलग अलग इन्वेस्ट करी, तो जो लाभों का जो अनुपात आएगा वो किसके बराबर आएगा, इन्वेस्ट की गई राशियों के अनुपात के बराबर। मतलब जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको लाभ ज़्यादा दिया जाएगा और जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको लाभ कम मिलेगा। तो यहाँ पर
अगर उसने क्या बोला, राजेश ने दिलीप की तुलना में, तो मान लिया, देखो अगर आप ये मान के चलो कि ये इससे अनुपात की बात की जाए, तो वो क्या कहता है, राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना, मतलब दिलीप ने अगर 1 रुपया लगाया हो ना, उदाहरण के लिए देखो, मान लेते हैं, लगाया तो नहीं है उसने, मतलब दिलीप ने एक रुपया लगाया है ना, तो राजेश जो है ना, राजेश वो उसका 7 गुना लगाता, तो ये 7 रुपये लगाएगा। तो दिलीप और राजेश का, दिलीप के लिए मैं लिख दूंगा PD अनुपात, और राजेश के लिए PR, तो यह आएगा 1:7 आएगा। लाभों का अनुपात क्या आएगा, 1:7। अब निकालना किसका है, दिलीप का। तो दिलीप के लिए, लाभ के लिए अनुपातिक राशि क्या है, 1, तो 1 बटे अनुपाती जोड़ 7 जमा 1 आएगा यहां पर, और गुणा में कुल राशि, कुल लाभ कितना हुआ, वो हुआ 72,000 रुपये। तो ये 7 और 1 कितने होते हैं, 8, तो ये 8 हो जाएगा, नीचे 8 से काटेंगे, 8 नी में 72, तो 9,000 रुपये मिलेंगे उसको, किसको, दिलीप को। और अगर आपको राजेश के निकालने होंगे तो उसके लिए अनुपातिक आंकड़ा कितना है, 7, तो ऊपर 7 आएगा, 7/8 गुणा में 72,000 रुपये। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो राजेश को मिलेंगे, इसको दिलीप को मिलेंगे 9,000 रुपये, और राजेश को आप इसमें से घटा के बता दो, या फिर डायरेक्ट पूछ रखा है तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 7/8 गुणा में 72,000, 8 में 72, 9 7 63,000 रुपये जो है इसको, राजेश को लाभ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक टाइप हमारी ये थी। दूसरी टाइप ये है कि यदि साझेदार जो होते हैं, अगर देखो इसके ये इस टाइप के अंदर क्या डिफरेंस था, अब जो नई टाइप आ रही है उसमें इसमें ये डिफरेंस है। इस टाइप में जो जस्ट हमने करवाई उसके अंदर क्या बताया गया था, उसमें समय तो बराबर दिया, लेकिन पूंजियां या उसके अंदर जो इन्वेस्ट की गई राशियां जो थी वो अलग अलग थी। तो लाभों का अनुपात वो इन्वेस्टमेंट की राशियों के ऊपर चला गया। लेकिन यदि ये भी हो सकता है ना कि राशियां तो बराबर हो जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए राशि तो बराबर हो जाए, लेकिन समय अलग अलग हो, तो क्या होगा, लाभों का अनुपात अब की बार किस में बंटना चाहिए। देखो हम अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, हमारे आसानी के लिए। ये अनुपात और समानुपात का यूटिलाइजेशन कह सकते हैं यहाँ पे हम, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो सोचने वाली बात क्या है कि अगर राशि अगर वो बराबर इन्वेस्ट करे तो लाभों का अनुपात किस में बटेगा, समय अलग अलग अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए एक बंदा 8 महीने काम करता है, 1 महीना 12 महीने काम कर रहा है, तो लाभ ज़्यादा 12 महीने वाले को मिलेगा, क्योंकि उसने 12 महीने काम किया। और कम लाभ किसको मिलेगा, जिसने 8 महीने काम किया। राशि तो बराबर इन्वेस्ट करी, तो लेकिन लाभ अलग अलग मिलेंगे उनको। तो लाभों का अनुपात अब की बार किस में बट जाएगा, समय के लगा दिए गए समय के अनुपात में। तो हम पर्सन ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा नेक्स्ट टाइप का जो पर्सन है वो पहला है, ए तथा बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाई। ए तथा बी ने में से बोल रखा है उसने, में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी, 26,000 रुपये, 26,000 है ये, 26,000 रुपये की पूंजी लगाई। पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, इन दोनों ने, ए और बी ने व्यापार शुरू किया। लेकिन देखो ये है मेन चीज, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। बी 24 महीने तक व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ क्या बताया उसने, 21,280 रुपये, 21,280 रुपये हुआ हो तो बी का हिस्सा, कुल लाभ 21,280 रुपये हो गया, तो बी का हिस्सा निकालना है आपको। तो मैं देखो यहां पर क्या है, ए और बी ने प्रत्येक ने 26,000, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ने बराबर राशियां इन्वेस्ट करी, लेकिन ए केवल 18 महीने काम करता है, बी 24 महीने। तो इनके लाभों का अनुपात, यानी कि ए का लाभ का अनुपात PA और बी का लाभ का अनुपात PB आएगा। वो इनके द्वारा व्यापार में जो है सम्मिलित रह करके काम किया, कितने दिन तक काम किया। ए
18 महीने काम करेगा तो उसके लाभ के अनुपात में 18 आ जाएगा, और बी ने किया 24 महीने काम तो लाभ के रूप में उसको मिलेगी 24 महीने। मतलब जब राशियां बराबर इन्वेस्ट कर देते हैं तो लाभों का अनुपात उनके द्वारा दिए गए समय, व्यापार में रहने वाला समय जो होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका लाभ बटेगा। तो यहां पर पी ए अनुपात पी बी का मान निकालोगे तो 6×3 = 18, 6 चौके 24। ए के लिए अनुपातिक राशि 3, बी के लिए अनुपातिक राशि 4। तो बी का निकालना है आपको, बी के लिए अनुपातिक राशि क्या है 4 बटे अनुपाति जोड़ बटे बी का भाग निकालेंगे ना, तो बी का अनुपातिक राशि तो 4 है और अनुपातिक जोड़ आएगा 3 + 4। अनुपातिक जोड़ क्यों आएगा? क्योंकि कुल लाभ है ये, कुल लाभ अकेले ए या बी का नहीं है, इसलिए 4 बटे लाभों का जोड़ गुणा में कुल लाभ 21,280 रुपये। 4 और 3 7 होते हैं भाई, 7 से 1 कटेगा, 7 × 21, 7 चौके 28, 3,040 गुना में 4, यानी कि 400, 4 चौके 16, 4 × 12, तो 12,160 रुपये लाभ के रूप में बी को मिल जाएंगे। अगर ए का निकालना होगा तो सिर्फ 4 की जगह पे इसके लिए ए के लिए जो अनुपातिक राशि 3 थी वो आ जाएगी, बाकी रहेगा सेम। आई थिंक ये टाइप आपको जो है क्लियर हो गई होगी। इसकी एक टाइप हम और लेंगे, थोड़ी सी अलग है वो, लेकिन है वही तरीका। इसमें कहता है कि बंदे 3 बता दिए, अब की बार 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सिर्फ वो अनुपात में फ़र्क पड़ेगा। ये अगर 3 बंदे दिए तो तीनों का अलग अलग अनुपात आ जाएगा। तो लेकिन मैं पर्सन ले लेता हूँ। पर्सन में कहता है कि ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोली और 9 महीने बाद सी ने उतनी पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। मतलब ए और बी ने मिलकर के एक दुकान खोली, समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोली और पूंजी लगाई समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोली भाई। दोनों ने, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर दुकान खोली और 9 महीने बाद, मतलब जब उन्होंने अपनी दुकान खोली तो 9 महीने बाद एक बंदा सी आ गया, उतनी ही पूंजी उसने भी लगा दी, उतनी ही पूंजी लगा करके वो उनके व्यापार में जो है शामिल हो गया, मतलब उसका पार्टनर बन गया। अब वो कहता है यदि 2 वर्ष बाद वो कहता है कि कुल लाभ यदि कितना हुआ हो 8,442 रुपये, 8,442 रुपये का लाभ उनको हुआ हो तो सी का कितना हिस्सा होगा? 2 वर्ष के बाद में कितना लाभ हुआ? 8,442 रुपये का लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा कितना होगा इस लाभ में से, ये निकालना है। तो यहां पर तीनों ने, ए बी और सी ने, तीनों ने राशि तो समान इन्वेस्ट करी, पूंजी बराबर लगाई, लेकिन उन्होंने समय अलग अलग दिया है व्यापार के अंदर, तो लाभों का अनुपात उनके द्वारा दिए गए समय के अनुपात में बट जाएगा। यानी कि अगर हम लाभों का अनुपात ज्ञात करें तो पी ए का लाभ को हम पी ए से, पी फॉर प्रॉफिट, तो पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी किसके बराबर होगा? ए जो है शुरुआत से लेकर अंत तक रहा, बी भी अंत तक रहा, तो 2 वर्ष होता है ना इनका, तो 24 महीने ए रहा, 24 महीने बी रहा, लेकिन सी आया था 9 महीने बाद, तो 24 में से 9 घटा दो, कितने महीने? उतने महीने वो व्यापार में सम्मिलित रहा, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो 15 बचेगा भाई। तो ये आएगा इनके लाभों का अनुपात। ये 3 से कटता है, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, तो इनके लाभों का अनुपात आ गया 8:8:5। हमें किसका भाग निकालना है? लाभ का किसका भाग निकालना है? सी को मिलने वाला लाभ निकालना है। तो सी के लिए जो अनुपातिक आंकड़ा या राशि है वो 5 है, तो 5 लेंगे ऊपर, मतलब सी का भाग निकालेंगे तो नीचे अनुपाति जोड़, यानी कि 8 + 8 + 5, क्योंकि कुल लाभ दिया गया है। और इसको ना एक तरीका और भी बताया था मैंने, एक्स मान के भी कर सकते हो आप। कैसे? वो एक बार मैं इसको वैसे कर देता हूँ, 8,442 आ जाएगा इसका, 8,442, तो ये 8 8 16 16 और 5 होते हैं 21, तो 21 से ये कट जाएगा, 21 चौके 84, 21 दूनी 402 पर कटेगा, तो ये 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2,010 रुपये सी को लाभ के रूप में मिलेंगे। ऐसे ही आप ए का निकालोगे तो इसके लिए अनुपात 8 ऊपर, बाकी सेम, पी बी का इनका बराबर रहेगा क्योंकि ये दोनों ही
8:8 में है ना, दोनों का अनुपातिक आंकड़ा सेम है, तो दोनों का लाभ भी सेम रहेगा। एक दूसरा तरीका मैं जिसका जिक्र कर रहा था, एक्स मान के भी कर सकते हो। अगर आप ये तरीका भूल जाते हो तो ये यहाँ तक तो ऐसे ही आएगा, अनुपात निकालने वाला स्टेप, तो इनके लाभों का अनुपात ये आएगा। तो आपको क्या करना है कि माना कि ए को मिले लाभ के रूप में 8x रुपये, मतलब इन सबको x x x, मतलब इसकी राशि 8x ए के लिए, पी ए यानी कि ए के लिए लाभ की राशि 8x, दूसरे के लिए भी 8x करो क्योंकि इसका भी 8 ही था अनुपात, और इसको मानेंगे 5x। इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये बराबर 8442, क्योंकि ये तीनों का लाभ था। अब इसको जोड़ के x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 21x बराबर हो जाएगा 8442। तो x फाइंड आउट करोगे तो नीचे 21 आ जाएगा इसके, तो ये 402 आएगा, शायद ये 402 ही आया था ना x का मान। तो जिसका भी निकालना होगा, मान लिया हमें इसका निकालना था, सी का, पीसी का निकालना था, तो इसके लिए हमारा हमने क्या माना था 5x, तो 5 को 402 से गुणा हो जाएगा क्योंकि x का मान 402 आया। ऐसे ही आप यहाँ से निकालोगे तो x का मान 402 रख दो, और यहाँ पर भी ये तो बराबर ही आएगा वैसे भी। तो ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये थी हमारी दूसरी टाइप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2 टाइप करी हमने। एक में क्या था, जो है अनुपातिक, उसमें लगाई गई पूंजियां अलग अलग थी लेकिन समय बराबर था, तो जो लाभ होगा वो लगाई गई पूंजियों के अनुपात में बट जाएगा, क्योंकि उसमें समय तो बराबर ही था लेकिन पूंजी अलग अलग थी। दूसरी टाइप हमारी क्या आई है, दूसरी टाइप के अंदर पूंजी बराबर है लेकिन दिया गया समय अलग अलग है, तो लास्ट में अंत में मिलने वाला जो लाभ होगा वो उनके द्वारा दिए गए समय के अनुपात में अलग अलग समय, क्योंकि अलग अलग समय देंगे तो उनको प्रॉफिट भी उसके हिसाब से ही बटेगा भाई, जो ज्यादा समय देगा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये था दूसरी टाइप। अब हम चलते हैं इसकी टाइप नंबर 3। तीसरी टाइप में चलते हैं कि यदि पूंजी भी अलग अलग हो जाए। तीसरी टाइप हमारी क्या है कि जब पूंजी भी अलग अलग हो और समय दिया गया हो वो भी अलग अलग हो। दिया गया समय नहीं भाई, मतलब व्यापार में मान लिया कोई भी व्यक्ति है वो उसको कम समय दे रहा है, ये देने का मतलब ये है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि जैसे मैं पहला प्रश्न ले लूं कि लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद शीला 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उसके लाभांशों का अनुपात क्या होगा। सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है इसके अंदर। वो कहता है, देखिए हमारा तीसरा टाइप का पहला प्रश्न है लीला से रिलेटेड। लीला ने एक व्यापार शुरू किया, कितने रुपए लगाए, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए लगा करके एक व्यापार शुरू किया, गारमेंट्स व्यवसाय। एक गारमेंट व्यवसाय मतलब कपड़े का काम किया, तो शुरू किया। 8 महीने के बाद, 8 महीने बाद उसको एक पार्टनर मिल गया, शीला आ गई उसमें। शीला 1 लाख रुपया लगा करके, 1,200,000 हो गया, 1 लाख रुपए पूंजी लगा करके व्यवसाय में शामिल हो गई। ये 1 लाख रुपए लगा करके शामिल हो गई। तो 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उनके लाभांशों का अनुपात निकालना है। लाभों का अनुपात या लाभांश का अनुपात एक ही बात है। लाभों का अनुपात ज्ञात करना है इसके अंदर। तो वही था, अब की बार न तो दोनों के लिए समय बराबर है और न ही उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि। तो अब की बार लाभों का अनुपात या लाभांशों का अनुपात क्या होगा, ये जो समय दिया गया है और अमाउंट डाली गई है उसके गुणनफल। मतलब अगर हम लाभ लीला के लिए PL लिखें और शीला के लिए PS लिखें तो ये किसके बराबर आएगा, ये जो है 8 महीने बाद शामिल हो गई, ये सब पूरा समय किसके बराबर है, 1 वर्ष की समाप्ति के बाद। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद निकालना था ना, 1 वर्ष की समाप्ति के बाद बताना है। तो लाभांशों का अनुपात यानी कि 12 महीने का जो है कारोबार था, तो लाभों का अनुपात किसके बराबर आएगा, उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि गुणा में समय। तो लीला ने 50,000 रुपए, वो शुरुआत में ही आ गई थी, 50,000 रुपए लगा करके 1 वर्ष तक वो कार्य करती रही। लेकिन शीला 8 महीने बाद आई थी, वो रही केवल 4 महीने, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने बाद आई थी वो, तो 4 ही महीने काम किया उसने। और लेकिन इन्वेस्टमेंट उसकी थी 1 लाख रुपए। तो उनके लाभों का अनुपात ये आएगा, यहाँ से ये 4 जीरो इसकी ये कट जाती हैं और ये 4 से ये 4 तिये 12 हो जाता है।
और ये 5 दूनी 10 हो जाता है। तो 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, यानी कि लीला के लिए लाभांश का अनुपात 3 है और शीला के लिए 2 है, लाभ के लिए आंकड़ा। तो 3:2 के अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। अगर हमारे पास लाभ भी होता तो पिछले प्रश्नों की तरह हम दोनों का लाभ भी अलग अलग निकाल सकते थे। जैसे एक टाइप और ले लेते हैं इसकी उदाहरण के लिए। अब की बार थोड़ा सा अलग है। प्रश्न में कहता है कि शशि ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। शशि कोई है, उसने 30,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू किया, वो कहता है जयेश 18,000 रुपये लगाकर कुछ महीने बाद उसमें शामिल हो गया। उसके बाद में एक बंदा आया जयेश, उसने लगाए 18,000 रुपये, लेकिन वो कुछ महीने बाद आया था, कुछ महीने बाद आया, बाद व्यापार में शामिल हो गया। कितने रुपए लगा करके? 18,000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हो गया। कितने महीने बाद आया नहीं पता, कुछ दे रखा है। 1 साल बाद उन लोगों ने जो लाभ अर्जित किया उसमें शशि का हिस्सा 2/3 था। मतलब जो वर्ष के मतलब कितने, 1 साल के बाद, 1 साल बाद यानी कि 12 महीने के बाद में, 12 महीने बाद जो लाभ हुआ ना, लाभ, तो लाभ कैसे बटा उनका, लाभ के बारे में बता रखा है कि उसमें शशि का हिस्सा 2/3 था। शशि मतलब शशि का हिस्सा जो था ना वो कुल लाभ का 2/3 था। शशि को कितना मिला? इतना भाग मिला। अगर शशि को 2/3 मिला ना तो शेष कितना बच गया? तो शेष कैसे निकालोगे? 1 भाग में से 2/3 घटा दो, यानी कि 1/3, मतलब 2/3 भाग मिल गया ना उसको। तो कुल भाग तो लाभ का 1 ही होगा ना, कंप्लीट भाग तो 1 ही होगा, उसका 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा। मतलब ये हुआ कि यदि शशि को 2/3 मिला तो जयेश जो आया था ना, जयेश को मिले भाई 1/3। ये इनके भाग मिल गया आपस में, लाभों का भाग। तो ये कहता है कि इनके जो लाभ, ये क्या है, ये जो भाग मिले ना इनको, ये क्या है, इनके लाभों का अनुपात ही तो है ये। तो किसके बराबर होगा? शशि के लिए लाभ को हम PS लिखें, जयेश के लिए PJ लिखें, तो इनके लाभों का अनुपात किसके बराबर आएगा? 2/3 अनुपात 1/3। तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, 3 से 3 कट जाता है तो लाभों का अनुपात 2/1 आ गया। किसके बराबर आ गया? लाभों का अनुपात 2/1। और वैसे यदि लाभों का अनुपात समय के अकॉर्डिंग करना होता तो शशि ने कितने रुपए लगाए थे? क्योंकि अलग अलग समय के लिए जो है, अलग अलग समय के लिए इन्वेस्टमेंट की गई राशि भी अलग अलग थी। तो लाभों का अनुपात समय, दिए गए समय व्यापार के अंदर और उनके द्वारा लगाई गई राशि के अनुपात के बराबर होता है। तो इनको, ये तो हमने निकाल लिया लाभ के आधार के ऊपर उनका लाभों का अनुपात, और ये हमारा सवाल के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो शशि रही 12 महीने और ये माना कि T महीने बाद आया था। उदाहरण के लिए जयेश जो है कुछ महीने बाद आया, तो कुछ महीने बाद का मतलब 3 महीने बाद मान लेते हैं, और 18,000 रुपये की राशि इसने इन्वेस्टमेंट करी। तो क्या ये 30,000 रुपये गुणा में 12 अनुपात में 18,000 T बराबर होगा 2/1 के बराबर? क्योंकि ये हमने निकाल लिया, किसके बराबर होगा? ये 2/1 के बराबर होगा। तो यहां से T का मान निकाल लो। तो यही पूछ रखा था उसने प्रश्न के अंदर कि जय शशि के साथ कब शामिल हुआ, ये निकालना था। प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूं कि शशि ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। जयेश 18,000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद उसमें शामिल हो गया। 1 साल बाद उन लोगों ने जो लाभ अर्जित किया उसमें शशि का हिस्सा 2/3 था। तो उसने पूछा जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ, मतलब कितने महीने बाद में शामिल हुआ। मतलब पहले व्यापार शशि ने शुरू किया 30,000 रुपये लगा करके, जयेश कुछ महीने बाद आ गया, 12 महीने के बाद में शशि को कुल लाभ का 2/3 भाग मिला और शेष भाग फिर उसको जयेश को मिल जाएगा। तो माना कि अब हमने यही प्रश्न हम कर रहे थे कि यदि इन्वेस्ट की गई राशि और समय अलग अलग हो तो लाभों का अनुपात किसके बराबर, कैसे निकाला था हमने?
लगाई गई पूंजी और उसमें उसने कितना समय दिया उसके गुणनफलों के अनुपातों के बराबर। तो यहां पर शशि ने 30,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, तो इसके लाभों का अनुपात आएगा, मतलब ये शशि के लिए है और ये किसके, जयेश के लिए। जयेश का नहीं पता कितने महीने बाद आया, तो उसका हमने मान लिया था कि वो टी महीने बाद शामिल हुआ, तो टी गुणा में 18,000। 18,000 क्या है, उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि। यह अनुपात किसके बराबर है, उनके लाभों के अनुपात के बराबर। लेकिन ये भी तो दे रखा था ना कि उनको लाभ का किस भाग कितना कितना मिला, शशि को 2/3 मिला, तो जयेश का 1/3 हो गया। तो ये भी तो 2:1 जो हमने यहां से निकाला था, ये इनको अनुपातों में रख करके 3 से 3 कट गया था, अनुपातों में रखेंगे तो 2:1 के बराबर इसलिए रखा क्योंकि ये तो वास्तविक लाभों का अनुपात गिवन है जो हमने यहां से निकाला। तो यहां से ये 3 0 तो इसकी ये कट जाती हैं छोटा करने के लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 30 गुणा में 12 बटे में, हम इसको बटे में लिख सकते हैं 18t बराबर 2/1। यहां से अगर और छोटा होता है तो और छोटा कर लो, जैसे 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 3 से काटेंगे तो ये 10 पे कटेगा, तो ये ऊपर तो आ गया 20 और नीचे आ गया t बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि t का मान निकालना था, हमने ये पता लगाना था जयेश कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो यहां पर 2t बराबर 20 या t बराबर 10, तो जयेश जो है वो 10 महीने यानी कि 10 महीने तक व्यापार में रहा, 10 महीने तक व्यापार में रहा। ये t का मान देखो, हमने ये माना था कि वो 10 महीने मतलब व्यापार में, ये लाभ निकालने के लिए हम क्या ये यहां पर क्या लेते हैं कि वो कितने दिन तक व्यापार में रहा, मैं शायद इसको मिसगाइड कर गया था आपको। टी का मतलब यहां पर ये क्या है कि वो कितने दिन तक व्यापार में रहा, वो लाभों का अनुपात आएगा। तो टी का मान 10 आया, इसका मतलब वो 10 महीने तक व्यापार में रहा। तो फिर कितने महीने बाद आया था, क्योंकि व्यापार 1 साल चला तो 2 महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुआ था। तो ये था हमारा साझेदारी का टॉपिक। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।